हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और मैंने इससे पहले जो क्रॉस सेक्शन की वीडियोस बनाई थी उस पे एक कमेंट आ रहा था कि एरिया ऑफ कटिंग, एरिया ऑफ फिलिंग, ये तो हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन में लिख लिया, लेकिन इसकी वैल्यू जो एरिया ऑफ कटिंग, एरिया ऑफ फिलिंग जो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, जो ये हैच एरिया ऑफ कटिंग का है, इसका एरिया 3.354, ये वाली हैच एरिया ऑफ फिलिंग है 1.619। तो ये वैल्यू जो है वो एक्सेल में चली जाए, जिससे हम लोग आराम से आगे क्वांटिटी कैलकुलेशन कर पाए। तो आज मैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूं कि कैसे आप इसकी वैल्यू को बहुत ही आराम से एक्सेल में सेंड कर पाएंगे और वहां पर कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, चलिए आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है जो ऑटोकैड की वेबसाइट से हम लोग इंस्टॉल करेंगे, और जो बिल्कुल फ्री प्लगइन है, उसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग खोलेंगे गूगल या, और यहां पर लिखना है हमें ऑटोकैड प्लगइन्स। एंटर प्रेस करेंगे ऑटोकैड प्लगइन्स, और जो पहली वेबसाइट होगी ऑटोकैड ऐप स्टोर की, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। और यहां पर जो बहुत सारे ऐप हैं ऑटोकैड के, जो ऑटोडेस्क कंपनी के हैं, वो यहां पर मिल जाएंगे और बिल्कुल ही लाइसेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहां पर हमें लिखना है ENLA, ENLA, एनला। तो ENLA लिखेंगे तो ENLA और ENLA स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। तो हम ENLA स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फ्री मिलेगी। और जो एक और ENLA है, वो फ्री नहीं है, वो एक्चुअल में $20 की है। और ENLA स्टूडेंट जो है वो फ्री है। तो हम लोग इस फ्री प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे तो हमारी ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड करेंगे तो आपको, डाउनलोड मैं दबा देता हूं। यहां पर आपको एक अकाउंट, अगर आपका ऑटोडेस्क में नहीं है तो यहां पर आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। मेरा अकाउंट है तो मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से साइन इन कर लेता हूं। और आप एक यहां पर क्रिएट कर लिएगा अपनी ईमेल आईडी से अकाउंट, और ये फिर फ्री प्लगइन आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इस प्लगइन को आप डेस्कटॉप पे या जहां भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वहां पर सेव कर लेंगे। जब सेव कर लेंगे तो यहां मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। तो मैं इस फोल्डर पे जाता हूं, डेस्कटॉप पे के फोल्डर पे, और ये मेरी प्लगइन यहां पर आ गई है। बस इसको डबल क्लिक मारना है और हमें इंस्टॉल कर लेना है। और फिलहाल मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे में देखो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है या रिपेयर री इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो फिलहाल हम री इंस्टॉल नहीं करेंगे, और आप यहां पर इंस्टॉल कर लेंगे। और बस सिंपली इंस्टॉल करने के बाद करना यह है कि हमें एक बार ऑटोकैड को इस रीस्टार्ट कर देना। यानी ये मान लीजिए कि एक बार आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे तो फिर ये प्लगइन आपके प्रॉपर काम करेगी। तो इस प्लगइन को हमें यूज करने के लिए जाना है ऑटोकैड में होम इंसर्ट टैब जो आपको दिख रहे हैं, यहां पर एक एडिन्स का टैब होता है। एडिन्स पे जाएंगे और यहां आपको एनला स्टूडेंट मिल जाएगा। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एनला ओपन हो जाएगा। जब आप पहली बार क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा होता है कि नॉन कमर्शियल यूज, वहां ओके कर देना है और हमारा ये एक पॉपअप मेनू यहां पर ओपन हो जाएगा एनला। अब इसको हमें कैसे यूज करना है, तो जब एनला आप ओपन करेंगे तो यहां पर आप ये छोटा सा एक एरो देख रहे होंगे, यहां क्लिक करिएगा तो यहां बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे।
यहाँ जैसे एट्रीब्यूट का ऑप्शन है, और यहाँ पर शो लेंथ का ऑप्शन है, शो एरिया का ऑप्शन है, और सिग्मा फंक्शन यानी टोटल का ऑप्शन है, और यहाँ डिफॉल्ट का ऑप्शन है। फिलहाल आपको हमें एरिया चाहिए, तो मैं सारे ऑप्शन को हमें बंद कर देना है, सिर्फ एरिया ऑप्शन पे ही हमें पिक क्रॉस मार्क बनाए रखना है एरिया पे। ओके, और जैसे ही हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यानी जैसे ही मैंने ये कटिंग के हैच को सेलेक्ट किया, तो जब आप कटिंग का हैच सेलेक्ट करेंगे तो इसका एरिया है 3.354। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं वहां पर 3.35 ये एरिया हमें यहाँ पर दिखाई पड़ने लगता है यहाँ पर। और अगर आपको 3 डिजिट चाहिए तो यहां से आप डिजिट को बढ़ा देंगे, तो यहां देखिए 3.354 हमें नजर आने लगा है। अगर आप इसकी वैल्यू को कॉपी करना चाहते हैं 3.354, तो यहां पर आएंगे और यहां पर हम लोग कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये वैल्यू जो है वो कॉपी हो गई है क्लिपबोर्ड पे। अगर आप एक्सेल को ओपन करके चाहें तो वहां पर ये वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर मेरा चैनेज, मैं यहां लिख लेता हूं चैनेज, और यहां पर एरिया ऑफ कटिंग, राइट, और ये टेबल मैंने क्रिएट कर ली। और जैसे मेरा चैनल 0 है और हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, तो वो वैल्यू यहां पर पेस्ट हो जाएगी। फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, यहां पर कॉलम सेलेक्ट करेंगे, स्टेप वैल्यू 0.05, स्टॉप वैल्यू मेरी 12400 तक मेरे बने हैं क्रॉस सेक्शन, तो ये हमारा यहां पर हो जाएगा। इसको सेंटर करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, नंबर पे जाकर 3 डिजिट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे चैनल लिख गए, और ये एरिया ऑफ कटिंग जो मैंने वहां पर कॉपी किया था यहां पर आप सीधे सीधे पेस्ट कर सकते हैं। तो ऑटोकैड में आप देख रहे हैं जैसे मेरे पास बहुत सारे क्रॉस सेक्शन बने हुए हैं, और मैंने 12.40 किलोमीटर तक के क्रॉस सेक्शन बना रखे हैं 0 किलोमीटर से। तो अभी मैंने जैसे इस पे क्लिक किया और इसका एरिया हमको यहां पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड मिल गया। अगर मुझे एरिया यहीं पर लिखना है तो यहां एक ऑप्शन है इंसर्ट वैल्यू टू नेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी 3.354, राइट, और इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ये यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंसर्ट हुई है ये एज ए फील्ड की तरह हो, कि अगर मैं यहां पर क्रॉस सेक्शन का एरिया चेंज करूं, बाय द वे इसको चेंज करूं, तो यहां पर हमारा एरिया रीजनरेट करने पर चेंज हो जाए, तो इसको अगर फील्ड की तरह इंसर्ट करना है तो यहां आना है सेटिंग में, और सेटिंग में इंसर्ट के ऑप्शन में एज फील्ड पे चेक मार्क लगा देंगे, और फिर से अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहां हमारा एरिया आ जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया तो यहां पर वो इंसर्ट हो जाएगा एरिया, और जैसे ही आप इसको छेड़ेंगे अपने क्रॉस सेक्शन को ऊपर नीचे करेंगे तो ये फील्ड की तरह इंसर्ट हो जाएगा, यानी यहां पर एरिया 3.35 की वैल्यू बदलती रहेगी। अगर आपने इसको ऊपर नीचे कर दिया, मान लेते हैं मैं इसको यहां से थोड़ा ऊपर उठा लेता हूं, यहां से भी थोड़ा ऊपर उठा लेता हूं, तो एरिया ऑफ कटिंग मेरी बढ़ गई। रीजनरेट करेंगे तो ये फील्ड की तरह भी यहां पर इंसर्ट हो सकता है। तो मैंने अनडू कर दिया है, यानी एनला जो है वो हमें बहुत सारी चीजें दे रहा है। तो हमें हैच पर क्लिक करना है और हमें यहां पर एरिया मिल जाएगा। हम चाहें तो यहां से कॉपी कर सकते हैं और एक्सेल में जाकर पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे क्रॉस सेक्शन पे आएंगे और ये हमारा एरिया ऑफ कटिंग यहां पर है, और इसका एरिया कितना है 1.788। यहां भी देखो 1.788 आ गया। यहां पर क्लिक करेंगे कॉपी, और एक्सेल में जाएंगे और कर देंगे पेस्ट। तो इस तरह से हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने एरिया को। एस्केप दबा देंगे, फिर से नेक्स्ट पे चलेंगे, और यहाँ हमारा एरिया ऑफ कटिंग थोड़ा सा है, बहुत जरा सा, यहाँ क्लिक करेंगे 0.692, तो 0.692 यहाँ भी लिखा हुआ, देखो यहाँ भी लिखा हुआ। इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप बारी बारी कॉपी पेस्ट से हम लोग एरिया एक्सेल में ला सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको बल्क में पूरा एरिया कॉपी कर, पूरा हैच का एरिया लाना है,
तो जैसे अभी आप कटिंग का हैच में सेलेक्ट कर रहा था, अगर आप फिलिंग का हैच करेंगे तो फिलिंग का 1.619, देखो यहाँ पर 1.619 आ गया। इसको भी हम लोग कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ हमारा एरिया ऑफ फिलिंग भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एरिया यहां पर एक्सेल में इससे ला सकते हैं। ओके, राइट। अब आती है कि मुझे एक बार में अगर एरिया लाना है तो हमने जैसे 0 चैनल्स पर है, इस तरह से सारे चैनल्स मेरे पास हैं, सब में कुछ ना कुछ कटिंग है, कुछ फिलिंग है, कटिंग है, फिलिंग है, सारे चैनल्स में। ओके, तो हम लोग एक बार में सारी हैचेस को कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने इस ग्रीन हैच पे क्लिक किया, ये मेरा एरिया ऑफ कटिंग है, तो इसकी वैल्यू 3.354 यहां पर दिखने लग गई। अब हम स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे और यहां पर सेलेक्ट सिमिलर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी हैच हैं वो सारे, जितने भी ग्रीन हैच हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए यहां पर 1.788 और यहां पर पूरी वैल्यू की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। देखिए यहां भी सेलेक्ट हो गया और इसका 0.692, यहां पर भी देखो 0.692, राइट, और यहां पर 0.586, यहां 0.586। तो ये पूरी लिस्ट आपकी रेडी हो जाएगी पूरे हैच की, राइट। और इसको हमें क्या करना है, ये मेरे जितने भी क्रॉस सेक्शन बने थे जहां भी ग्रीन हैच था वहां सारे सेलेक्ट हो चुके हैं, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और सबका एरिया एक लिस्ट वाइज यहां पर देखो शो होने लग जाएगा। इतना सारा एरिया है हमारे पास। तो हमें करना क्या है, यहां पर ऑप्शन है CSV का, एक्सपोर्ट वैल्यू टू टेक्स्ट CSV जेसन XML फाइल। तो हम यहां पर CSV पे क्लिक करेंगे और अब हमें एक्सेल CSV बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ फाइल नेम एनला एक्सपोर्ट आ रहा है, अगर आप फाइल नेम चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो। फिलहाल मैं एक्सपोर्ट ऑफ पे ही रहता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ। तो एक CSV फाइल हमारी बन जाएगी। यहाँ पर आप प्लेन टेक्स्ट भी बना सकते हो, JSON XML। फिलहाल मैं CSV ही बनाता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो एक फाइल हमारी यहां पर डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गई है। इसको ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, ये रही एक्सपोर्ट 1 2 3, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर हमारे सारे एरियाज आ जाएंगे। ये कुछ और भी चीजें इसकी वेरिएबल्स दे रहा है और इन सारे एरियाज को हम लोग सिंपली एक बार में Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं और अपनी जो फाइल है यहां पर और यहां पर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर एक बार पेस्ट कर देता हूं, राइट, पेस्ट वैल्यू की तरह। तो देखो यहां 3.354 था, 3.1.78, 0.692, इस तरह से ये सारे एरियाज हमारे पास चैनल वाइज आ जाएंगे। एरिया ऑफ कटिंग आ गए, राइट। और इसी तरह से अगर मुझे एरिया ऑफ फिलिंग भी लाना है, एरिया ऑफ फिलिंग, तो हम वहां पर जाएंगे और फिलिंग का हैच सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर गए, एस्केप दबा दिया, एस्केप दबाते ही पूरी लिस्ट यहां पर गायब हो गई। अब हम लोग फिलिंग वाला हैच सेलेक्ट कर लेंगे और फिलिंग हैच सेलेक्ट करने के बाद पहले का 1.619 शो कर रहा है, राइट। और स्क्रीन पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है और सेलेक्ट सिमिलर पे जाना है। सेलेक्ट सिमिलर जैसे ही करेंगे तो सारे हैचेस सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहां भी सेलेक्ट हो गया, इसका एरिया 2.087, यहां आ रहा है 2.087। अगले का एरिया कितना है 0.289, यहां देखो 0.289 आ रहा है। तो सारे हैच आपके सेलेक्ट हो जाएंगे और यहां पर फिर से हम CSV ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एनला एक्सपोर्ट फिर से आ जाएगा। हम इसको हटा करके यहां पर कर देते हैं फिलिंग। फिलिंग का एरिया है मेरा, डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर दिया। तो एक फाइल और डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गई है जिसका नाम है FILL। इसको बंद कर देता हूं, FILL को खोलते हैं और ये मेरे सारे फिलिंग के एरियाज आ चुके हैं। इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और अपने एरिया वाली लिस्ट में यहां पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूं और ये सारे यहां पर पेस्ट हो जाएंगे।
तो जैसे हमारा 1.619 था, 1.619 दूसरे का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया। इस तरह से हमारे सारे एरियाज ऑफ कटिंग, एरिया ऑफ फिलिंग एक ही बार में ऑटो कैड से एक्सेल में आ जाएंगे। एस्केप प्रेस कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप सेलेक्ट सिमिलर करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपके ऑटो कैड में किसी पॉइंट पर मान लेते हैं कि कटिंग नहीं है या फिलिंग जीरो है या कटिंग जीरो है, अगर वहां पर हैच नहीं है तो आपकी एक्सेल की लिस्ट में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो हमें एक बार अपनी एक्सेल की लिस्ट को और क्रॉस सेक्शन की लिस्ट से मैच जरूर करा लीजिए, क्योंकि अगर बीच में कहीं पर हैच मिसिंग है तो उसका एरिया वहां पर हमारी लिस्ट में होगा ही नहीं, तो हमारे चैनेज पे वो फिर लिस्ट में नहीं होगा, तो चैनेज वाइज नहीं आ रहा होगा। तो आप इसको जरूर चेक कर लेना है कि जो एरियाज आपने निकाले हैं और वो एक्सेल में हमारे उसी चैनेज के हैं, क्योंकि अगर किसी का एरिया नहीं है तो वहां जीरो तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह दूसरा एरिया लिख गया है तो वहां पर हो सकता है उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़े उस वैल्यू को, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो सकता है कि कुछ पॉइंट पे आपके एरिया ऑफ कटिंग जीरो होंगे, कहीं फिलिंग जीरो होगी, तो वहां हमें एक बार जरूर चेक कर लेना है। तो इस तरह से आप एरिया को सेंड कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका मेरे ख्याल से ये रहेगा कि जैसे मेरा ये जीरो चैनल है, जीरो चैनल पे हम थोड़ा जूम करेंगे और इस कटिंग पे क्लिक करेंगे, ये एरिया ऑफ कटिंग हो गई, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एक्सेल को खोले रखेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, बस सिंपल। और इसी तरह से जैसे हमारा फिलिंग है, मैं फिलिंग पे आऊंगा ऑटो कैड में, इसको एस्केप दबाऊंगा, फिलिंग वाले को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ 1.619 इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। फिर से 0.05 पे आएंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, लेकिन फिर थोड़ा टाइम टेकिंग जॉब हो जाएगा। फिर एस्केप दबा देंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ ये कटिंग पे क्लिक कर लेंगे और चलो मान लेते हैं यहाँ फिलिंग पे भी क्लिक कर लेते हैं, तो दोनों एरियाज हमारे पास आ जाएंगे। इसको हमने कर लिया कॉपी और यहाँ जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे तो दोनों एरिया यहाँ पर सेलेक्ट आ जाएंगे। तो ये वाला हमारा फिलिंग का है तो इसको उठा के हमें फिलिंग पे डालना पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों एरियाज आपके आ जाएं, एस्केप दबा देंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यानी जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया आपको दिखाने लगेगा। जैसे मैं पहले कटिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कटिंग, तो यहाँ पर कटिंग का एरिया ये है और यहाँ ये फिलिंग का एरिया थोड़ा सा, यहाँ फिलिंग, तो पहला एरिया कटिंग का है, दूसरा एरिया फिलिंग का है। इसको कर लिया मैंने कॉपी और एक्सेल में गए और यहाँ कर दिया पेस्ट। तो पहला एरिया कटिंग का है, दूसरा फिलिंग का है, तो फिलिंग वाले को हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होगा। और लिस्ट बनाने में बस इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर हैच नहीं होगा वहां का एरिया वो कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो वहां पर आपका दूसरा एरिया हो सकता है आ जाए। तो आप एक बार अपने चैनल से इसको चेक कर लीजिए, एक बार में एरिया यहाँ पर ला तो लीजिए, लेकिन एक बार ऑटो कैड से मैच जरूर करा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हमारे गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारे क्रॉस सेक्शन बन जाते हैं और फिर कई बार ऐसा होता है जैसे इस क्रॉस सेक्शन में फिलिंग का एरिया जीरो है तो यहाँ पर हैच सेलेक्ट ही नहीं होगी, तो 1.9 की जगह वो दूसरे का एरिया वहां पर आ गया होगा लिस्ट में। तो एक बार जरूर हमें चेक कर लेना है और फिर इसको यूज करना है। बहुत ही अच्छा टूल है और जो आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे, फ्री है बिल्कुल। और जो 2024, 2023, 2022, 2021, 20, 19 इन सारे वर्जन्स को ये सपोर्ट कर रहा है और बहुत ही शानदार है और अच्छा टूल है। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैं यहाँ पर एरिया को खत्म करके यहाँ लेंथ पे क्लिक कर दूं तो मैं किसी लाइन पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसकी लेंथ आ जाएगी। जैसे मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो लेंथ आ गई 24.298। अगर हम Ctrl+1 प्रेस करें और यहाँ पर लेंथ देखें, लेंथ देखिए 24.298 ही आ रहा है। वैसे तो पॉलीलाइन का एरिया भी होता है, तो आप अगर लेंथ पे रहेंगे तो लेंथ शो करेगा, तो मैं शो लेंथ पे क्लिक हटा देता हूं। और हैच पे रहेंगे तो आपको एरिया बताएगा, यानी आप यहाँ एरिया वाले पोर्शन पे रहेंगे तो आपको एरिया बताएगा। और इस तरह से एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो कोई आपने ऐसे कोई बॉक्स बना रखा है तो इसका भी एरिया यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे
और इसका एरिया भी आ गया 17.928। यानी कोई पॉलीलाइन से क्लोज्ड फिगर होगी या पॉलीलाइन से या सर्किल जैसे बना रखा है, ये भी क्लोज्ड है, इस पे भी क्लिक करेंगे तो इसका भी एरिया आ गया 16.82। अगर आप यहां पर देखें तो देखिए यहां पर भी 16.82 है। यानी इस तरह से हम लोग किसी भी चीज का एरिया निकाल सकते हैं और एरिया को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। और सर्किल बनाते हैं, चलो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर वैल्यू अपने आप आ जाती है। और यहाँ अगर लेंथ पे भी क्लिक कर दें तो इसका सरकमफ्रेंस भी आ जाएगा 51.009। यहाँ देखिए एरिया तो 51 है और हमारा सरकमफ्रेंस 25.318 वो भी आ रहा है। लेंथ ऑप्शन को भी ऑन कर लेंगे तो वो चीज भी यहाँ पर दिख रही, लेंथ और यहाँ पर एरिया, राइट। तो इसको यूज करिए और फिर अपना फीडबैक जरूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो। और अगर वीडियो आपको पसंद भी आया ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि पसंद आया और आपका काम आसान हो गया। और कमेंट आप लिखते रहते हैं तो ऊर्जा एनर्जी बनी रहती है शानदार तरीके से। और लाइक और सब्सक्राइब बटन तो बिल्कुल जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।